हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इग्नू के एक ऐसे इम्प्रूवमेंट रूल की बात करने वाले हैं जो शायद आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अमूमन क्या होता है, जब हम कोई पेपर देकर आते हैं, मान लीजिए 100 मार्क्स का वो पेपर है और हमने वो पेपर बहुत अच्छा लिखा है लेकिन उसमें हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, तो हमारे पास अमूमन दो ऑप्शन होनी चाहिए। एक तो रिवोल्यूशन हम करवा सकते हैं या फिर हम चाहें तो उस पेपर का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो रिवोल्यूशन तो बिल्कुल ओपन है इग्नू में। आप किसी भी सेमेस्टर किसी भी ईयर में आपको लगता है कि रिजल्ट आने के बाद सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स आपके नहीं आए तो आप रिवोल्यूशन करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इम्प्रूवमेंट के जो रूल हैं इग्नू के अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैं कहूँ या बहुत ज़्यादा गंदे मैं कहूँ, कैसे रूल है वो आप समझ लीजिए। देखिए, इग्नू के अंदर थ्रू आउट योर कोर्स, यानी कि जब भी आप कोर्स परस्यू कर रहे हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो मास्टर डिग्री के, या यूजी डिग्री के थर्ड ईयर में हो, थ्रू आउट योर प्रोग्राम आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, उस फर्स्ट ईयर के पेपर का आप इम्प्रूवमेंट सेकंड ईयर के साथ, थर्ड ईयर के साथ नहीं दे सकते भाई। आप सोच भी नहीं सकते कि यार सेकंड ईयर के साथ या थर्ड ईयर के साथ मैं इम्प्रूवमेंट दूं या नहीं दूं। इवन आप ये भी नहीं सोच सकते उस टाइम पर कि क्या कोर्स को कंप्लीट होने के बाद भी मुझे इस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट देने के लिए अलाउ करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। तो भाई कैसे होंगी चीज़ें, अब समझते हैं। इग्नू के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहला रूल ये है कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा रूल ये है, इम्प्रूवमेंट सिर्फ बैचलर एंड मास्टर डिग्री में अलाउड है, दैट्स इट। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इनमें इम्प्रूवमेंट अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तीसरी चीज़ ये आती है, सबसे पहले बात करते हैं यूजी डिग्री की। यूजी डिग्री की जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, ग्रेड कार्ड में फाइनल ईयर के सब कुछ मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद ये देखा जाता है कि अगर बैचलर डिग्री में आपकी ओवरऑल परसेंटेज थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद ओवरऑल परसेंटेज फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न से 2% कम है, 2% कम है, यानी कि अगर बोलें 60% फर्स्ट डिवीज़न है, 58% आपके मार्क्स हैं या 59%, या अगर बोलें 50% मार्क्स आते हैं उससे 49% है या 48% तक हैं, सिर्फ इसी कंडीशन में आप लोगों को अलाउ करा जाएगा कि हाँ जी आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। मास्टर डिग्री में अगेन फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन से 2% तक मार्क्स कमाए हैं तो ही आपको अलाउ करा जाएगा कि हाँ जी आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। प्लस मास्टर डिग्री में 55% का भी रूल है। 55% से भी अगर 2% मार्क्स कम है, 53, 54, तो ही आपको अलाउ करा जाएगा कि आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। अगर मान लीजिए आपके 56% मार्क्स हैं बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में, या 57% मार्क्स हैं, यानी कि वो फर्स्ट डिवीजन से 3 या 4% कम है, then you will not be allowed to appear in improvement exams. That's it. और यदि अगर आपके 50% सेकेंड डिवीजन से भी लेट्स से 47 हैं या 46% मार्क्स हैं, नहीं अलाउ करा जाएगा इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोगों को। यही रूल है इग्नू के अंदर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के। आई डोंट नो कि अगर ये रूल इन फ्यूचर चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, बट अभी तो फिलहाल यही रूल है। दूसरी बात यह है, इम्प्रूवमेंट के लिए 750 रुपीज़ पर सब्जेक्ट की उसकी फ़ीस है। अब अप्लाई कैसे करा जाता है इसकी बात हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल जो मैं ये अटपटे से रूल जो इग्नू के अंदर हैं इम्प्रूवमेंट के, वही आप लोगों को समझाने आया था कि भाई अगर डिवीज़न नहीं आ रही, डिवीज़न अगर आपकी आ सकती है 2% और मार्क्स लेकर, या मास्टर डिग्री में आपके 50%, 55% भी बन सकते हैं 2% और मार्क्स लाकर, तो ही आपको इम्प्रूवमेंट अलाउ करा जाएगा। और वो भी मास्टर या यूजी डिग्री जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपके मार्क्स देखे जाएंगे, देन ओनली दे विल कंसिडर द क्राइटेरिया। और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, इन प्रोग्राम में कोई भी इम्प्रूवमेंट अलाउ नहीं है, ठीक। और बस यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।